महिला छुट्टियाँ पहले इसको डबल लॉक साइन कराओ। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनको यथार्थ के धरातल पर लाकर क्रियान्वित करने का प्रयास करूंगा और इसमें जनता, जनप्रतिनिधि और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और अपने सहयोगी अधिकारियों के सहयोग से सभी योजनाओं को यह प्रयास रहेगा कि उसको यथार्थ के धरातल पर एक अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। जन शिकायतों का निस्तारण, राजस्व वादों का निस्तारण, ये मेरी प्राथमिकता है और कृषि के क्षेत्र में मैं सदैव ये प्रयास करता हूं कि कृषि के क्षेत्र में, चूँकि हमारे किसान बंधु इससे जुड़े हुए हैं, तो उनसे जुड़ी हुई समस्त योजनाओं को बहुत ही मजबूती के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही जो सामाजिक सेक्टर की योजनाएं हैं, जिसमें जो हमारे बहुत ही पात्र व्यक्ति हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हैं, उनके लिए जो योजनाएं हैं उस पर भी विशेष फोकस दिया जाएगा और जनता के लिए मैं हर समय उपलब्ध रहूँगा। ये मेरी बात है। एक समस्या थी जो है कि जो लोग अधिकारी जो है अपना सीओजी नंबर अपने पास नहीं रखते, क्या आगे आपके इसमें देखा जा सकता है कि अधिकारी जो है सीओजी नंबर खुद उठाएंगे और जो है जनता की समस्याओं का हल करेंगे? निश्चित रूप से सीओजी नंबर इसीलिए दिया जाता है कि वो पीड़ित व्यक्ति कोई अगर उस पर कॉल करता है तो उसको उठाया जाए और उसको समयबद्ध तरीके से उसको सुनकर निस्तारित किया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी राजस्व के कार्य में, न्यायालय में व्यस्त है या कहीं मीटिंग में व्यस्त है, तो ऐसी स्थिति में वो मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे रहता है या किसी को दिया जाता है। लेकिन मेरा सभी अधिकारियों को निर्देशित मेरे स्तर पर रहेगा कि जो शासन की प्राथमिकता है कि सीओजी को उठाएं और उसको रेस्पॉन्ड करें प्रॉपरली। भू माफियाओं के प्रति सरकार बहुत ही संवेदनशील है और सजगता से, दृढ़ता के साथ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और मैं अन्य जनपदों में जहां पर भी रहा हूं, भूमाफियाओं के खिलाफ शासन के निर्देशों पर बहुत अच्छी कार्रवाई की है और उसको यहाँ बताना उचित नहीं है, आप सब जानते हैं। तो जो भी भूमाफिया होगा, यदि वह चिन्हित होगा तो उस पर दृढ़ से दृढ़ कार्रवाई की जाएगी, कठोर से कठोर। जनपद के लिए मैंने जैसा पहले बताया, सबसे पहले जन शिकायतों का निस्तारण, किसानों की समस्याओं का निस्तारण, राजस्व वादों का निस्तारण और सोशल सेक्टर की जितनी योजनाएं हैं, पेंशन इत्यादि, जिसमें हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है उनके लिए योजनाएं हैं, उस पर विशेष। मैं रहने वाला हूं जनपद बिजनौर का, जो विदुर की जन्मभूमि है, महात्मा विदुर की, और इसलिए हमारा जो विचार है वो हमेशा संवेदनशील और सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे काम करने का है और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ठंडे दिमाग से काम करने के लिए प्रतिबद्धता हम जाएंगे। कौन से बैच के अधिकारियों किन किन जिलों में रहेंगे? मैं स्टेट सिविल सर्विस से 97 बैच का हूँ और फिर IAS में 2012 बैच मिला है। बहुत महत्वपूर्ण जनपदों में मैं रह चुका हूँ, PCS की, जैसे हरिद्वार, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़ और इलाहाबाद, गोरखपुर। जिलाधिकारी के रूप में कानपुर देहात, बहराइच, सहारनपुर और ये चौथा। देखिए, अभी आए हैं, आपका फीडबैक लिया जाएगा, अधिकारियों से और जनप्रतिनिधिगण से समन्वय स्थापित किया जाएगा और बिना जनप्रतिनिधि के सहयोग से या जनता के सहयोग से या आप लोगों के फीडबैक के माध्यम से किसी भी समस्या को निस्तारित करने की दिशा में तभी सार्थक कदम उठ सकता है जब उसको हम गहराई तक जाने की उसका मूल कारण क्या है और कैसे उसका निस्तारण हो सकता है। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं हैं उस पर दृढ़ता से कार्यान्वित किया जाएगा उनको और पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही सभी अधिकारी जो मुख्यालय पर शासन के निर्देश हैं कि मुख्यालय पर रहें, उसको सुनिश्चित किया जाएगा। यद्यपि मेरे जो पूर्वाधिकारी हैं रविंद्र जी, उन्होंने भी अच्छा काम यहाँ पर किया है और मैं उस कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक।
शक्कर मंडी चौराहे के पास मेरे साथ छिनैती की और मारपीट की घटना हुई। भूतपूर्व विधायक नदीम जावेद, जो यहाँ 2012 से 17 तक विधायक थे, उनके गुर्गों ने मेरे साथ मारपीट की और ये कहा कि अगर नदीम जावेद के ख़िलाफ़ कुछ भी तुम बोलोगे या सोशल मीडिया पे लिखोगे, अभी तो मार के जा रहे हैं, मोबाइल छीन के जा रहे हैं, अगली बार तुम्हारी हम लोग हत्या कर देंगे। तो उसी के लिए मैं आज रात में जब घटना हुई है तो मैंने शक्कर मंडी चौकी पर मौखिक सूचना वगैरह दी थी। आज मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आया था अपनी एप्लीकेशन लेकर के, साहब मेरे साथ न्याय किया जाए। ये बड़े दबंग लोग हैं, बड़े लोग हैं, मैं एक इतना सा इंसान हूँ। मैं इसलिए आया था कि साहब मुझे संरक्षण दिया जाए और मेरी मदद की जाए। क्या अदावत है? पिछले कई सालों से इस तरह का मामला चल रहा है, तो नदीम जावेद से क्या अदावत है जो इस तरह के मामले हो रहे हैं बार? असल में नदीम जावेद का मैं प्रतिनिधि भी रहा 2012 से 17 के बीच। 2017 का जब वो चुनाव हारे तो थोड़ा बहुत विवाद हो गया। अब मुसीबत ये है कि नदीम जावेद साहब, जिनको लोग समझते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल आदमी हैं, ये कोई बड़े नेता हैं, सही बात तो ये है कि दिल्ली के सियासी गलियारों में वो एक लाइजनर हैं। लाइजनर का मतलब होता है जिसको देशी भाषा में दलाल कहते हैं। तो एक बड़े दलाल हैं। आप लोगों को एक वाकया याद होगा आज से 3-4 साल पहले का, कि दिल्ली में एक 9 करोड़ का मैटर हुआ था। इन्होंने एक स्लाटर हाउस का एनओसी दिलाने के लिए किसी से 9 करोड़ लिया था। उन लोगों ने उनको कलर पकड़ के मारा भी था और बड़ा मीडिया में उछला था। ये असल में इनका पेशा है। अभी इन्होंने ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे ये भी, और तेलंगाना के प्रभारी थे। तेलंगाना में भी इन्होंने कई करोड़ का घोटाला किया और रातों रात बात राहुल गांधी तक पहुंची, इनको पार्टी के सारे पदों से बहिष्कृत किया गया। ये जब तक अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में थी, वहाँ भी इन्होंने कई करोड़ रुपये का खेल किया। अशोक गहलोत ने अपने दफ्तर से मार के भगा दिया इनको। अब नया खेल ये है कि हरियाणा में चुनाव हो रहा है। अभी ताज़ा मामला है कि चुनाव में टिकट के नाम पर भी इन्होंने कई करोड़ के खेल किया। अब चूंकि ये सारी चीज़ें जो अंदर की जानकारियाँ उनकी हैं, या नए पुराने सारे बड़े सारे राज, ये सारे राज मुझे पता हैं, तो वो बार बार मुझे दबाव बनवाते हैं। कई बार 2-3 बार मेरे पर अटैक हो चुका है। इसके पहले 6 बाइक से असलहे लेके मुझे दौड़ाया गया था 1-2-2.5 साल पहले। बार बार मेरे ऊपर हमले करवाते हैं कि ये जबान इसकी चुप रहे, ये बोले ना। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कभी उनके ऊपर व्यंग कर देता हूँ कि मैटर रहता है, कुछ लिख देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ लिखूँ नहीं, मैं कुछ बोलूँ नहीं। मेरी ज़ुबान बंद कराने के लिए, मेरी आवाज़ को बंद कराने के लिए, मेरी कलम को रोकने के लिए तो बार बार मुझे डराते हैं और कहते हैं कि साहब मैं किसी दिन तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। मुझे इस बात का डर है कि अगर मुझे पुलिस ने मेरी मदद नहीं की और जिन लोगों ने कल मेरे साथ मारपीट की है, मेरा मोबाइल छीना है और उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने अभी जो तहरीर दी उसमें बाकायदा नदीम जावेद का नाम दिया है कि इनकी शय पर, इनके कहने पर वो गुंडे आए थे। क्योंकि वो गुंडे जाते जाते मुझे बोल के गए कि इस बार तो मार के जा रहे हैं, अगर अब तुम्हारी ज़बान बंद नहीं हुई, तुमने लिखना बंद नहीं किया, तो अगली बार हम तुमको गोली मार देंगे। ये नदीम जावेद ने कहा है। मैं यही आज तहरीर देने के लिए आया था। ये पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद है। मैं बड़े लंबे समय तक अखबार में भी रहा और थोड़ा सोशल वर्कर भी हूँ। बात बताया कि बीच में कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहा, नदीम जावेद का प्रतिनिधि भी रहा। वही विवाद है और ये लगातार मुझे मारने पीटने की धमकी भी देते हैं, हमला भी करवाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देर सवेर अगर पुलिस ने मेरी मदद नहीं की तो मेरी हत्या भी हो सकती है। और मेरे साथ अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है, कोई हादसा होता है, मेरी हत्या होती है, इसके जिम्मेदार जौनपुर के पूर्व विधायक नदीम जावेद होंगे। मेरा घर बेसिकली तो मेरा पारा कमाल है, किरासराय थाना क्षेत्र में। बैठेंगे ना। बहुत सब लोग पेल बहुत दर्द होगा। आपके साथ पूरा न्याय होगा और जो भी आपको सहयोग चाहिए होगा आपके जी की तरफ से वो सारा सहयोग आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। किसी तरह का आप जब अंकल जी आपकी जिम्मेदारी है, जैसे भी परिवार से कांटेक्ट करके, और शार्दुल सम्राट जी लोकल हैं, शार्दुल जी आप कोऑर्डिनेट करके जो भी जरूरत हो पूरी की जाएगी। निश्चित तौर से ये बहुत ही मैं कहूँ ये घटना, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि बहुत ही ये हृदय विदारक घटना है। अब जैसा मुझे अब जानकारी पहले नहीं थी, आज जानकारी हुई कि अपने माँ बाप का अकेला बेटा मंगेश यादव, उसके पिताजी ओंकारेश्वर में गाड़ी चलाते हैं
गाड़ी ड्राइवर हैं। आप सोचिए, गाड़ी ड्राइव करके अपने बच्चे को, अपने परिवार को पाल रहे हैं, और वो बहुत ही हृदय विदारक ये घटना है। और जो व्यक्ति डकैती करेगा, डकैत बन जाएगा, जैसा योगी जी बोल रहे हैं कि डकैत को हमने मारा, डकैत अपने घर पे सोएगा। डकैत अगर रहेगा, डकैती किया रहेगा, तो वो छिपेगा, भागेगा कि अपने घर पे सोएगा। और एक माँ और बहन, छोटी बहन के साथ यहाँ रहा, उसको पुलिस वाले उठा के ले जाके घर से ले जाके मार दिया। मैं समझता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं, तभी इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो पाए और इस परिवार को न्याय मिले। अखिलेश यादव कह रहे हैं जात देख के जान ली गई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो ब्रेक किया जा रहा है, जो संस्थाएं इंस्टीट्यूशन है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरीके से आज जो संस्थाएं लोगों की जान बचाने के लिए बनी हुई है, रक्षा करने के लिए बनी है, आज वही संस्थाएं लोगों की हत्या कर रही हैं, उनके मर्डर कर रहे हैं, मार रहे हैं। ये सीधे सीधे मर्डर है। और निश्चित तौर से चाहे किसी जात बिरादरी का हो, कोई व्यक्ति हो, ये पूरी तरीके से योगी जी और इनकी पूरी सरकार, मेरी जानकारी में योगी जी ने अपने गोरखपुर में एक बच्चे की हत्या कराई, ब्राह्मण था वो, ब्राह्मण की हत्या कराई, विनोद उपाध्याय की। मैं गया था उसके घर। ये तो जो इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है उसकी हत्या कर रहे हैं। लगता है कि ये मेरे खिलाफ खड़ा होगा, उसको मरवाओ। ये पूरी तरीके से सरकार और केवल अपनी चीज कि जो हमारे साथ रहेगा, जितने भी अपराधी हैं सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, एमएलसी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठ के मजा ले। एसटीएफ की जो है कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया जा रहा है। चप्पल में इनकाउंटर भी, चप्पल का एक सवाल उठा कि चप्पल में इनकाउंटर भी। डीके शाही जो सीईओ एसटीएफ डीके शाही जिन्होंने इनकाउंटर किया है, जिसके बाद जिनको सम्मानित किया गया है, इस एनकाउंटर पे लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उस अधिकारी ने चप्पल पहना हुआ हो, और वो जो जिस तरीके की बात है, जो ऑपरेशन की बात है, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो डीके शाही हो, चाहे वो एसटीएफ का कोई अधिकारी हो, ये पूरी तरीके से सरकार दोषी है। सरकार की तरफ से दबाव बना के ये उनसे काम कराया जा रहा है, अधिकारियों से तो उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनके परिवार के लोगों को उसमें आगे बढ़ाया जा रहा है। उनकी पत्नी को भी महिला आयोग का सदस्य बनाया। अब ये बात पूछिए ना, उनकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया, और इसलिए आज उनके ऊपर पूरी तरीके से सरकार अपनी तरीके से अपनी मनमानी चला रही है, और हमारे देश के भविष्य को, हमारे देश के जो नौजवान है, उनकी हत्या करा रही है। हमारा नाम लालचंद है। हमारी लड़की आज 5 दिन से गायब है, हम इसलिए आए हैं। कहाँ के रहने वाले आप? हम नईगंज के रहने वाले हैं। कैसे मालूम आपको कि नहीं है, और एसपी साहब को आपने क्या कर दिया? हम 5 तारीख हमारी लड़की गायब है। हम 5 तारीख FIR लिखवाए हैं। अभी तक पुलिस से कोई हमके सहायता नहीं मिला है, इसीलिए हम SP साहब के यहाँ आए हैं अपना प्रार्थना देने के लिए। क्या कहें? SP साहब थाने बोले हैं कि 1 घंटे थाने पर आप पहुँचिए। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सब हमारी लड़की हाजिर कराइए। इसी पर आपको शक है? जी सर, आशीष शर्मा रात भर 12 बजे रात तक, 12 से 1 बजे रात तक उसके साथ रूम में थी लड़की। 2 गवाही उसके रूम पार्टनर हैं, 2 गवाही देने के लिए। 12 बजे से लेकर 1 बजे रात तक इस रूम में थी लड़की। किस दिन की घटना है? ये 5 तारीख की रात की घटना है, 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद। तब से अभी तक पता नहीं? तब से अभी तक पता नहीं चला सर। और लड़का कहाँ है? लड़का भी गायब है, फरार है, मोबाइल उसका बंद है। दोनों गायब हैं? दोनों गायब है सर। सबसे पहले तो मैं जौनपुर के मीडिया के साथियों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को बहुत जिम्मेदारी के साथ न केवल प्रदेश के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश की, और ये बहुत ही इंसाफ की जो लड़ाई है उस लड़ाई को आपने ताकत देने का काम किया है। दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश में और राज्य में लोकतंत्र संस्थाओं के माध्यम से चलता है, और जैसा कि श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष रूप से संस्थाएं पूरी तरह से फेल है। जिनकी जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा की है, वो तमाम की तमाम संस्थाएं
इस सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं और आम बेकसूर लोगों को गुनहगार बताकर उनकी हत्याएं तक कर रही हैं और उनके ऊपर बुलडोज़र चलाने का काम कर रही हैं। यहाँ आने के बाद हमने ये महसूस किया कि जिस तरह का इनका परिवार है जो गरीबी में डूबा हुआ है, इनके पास सिर्फ एक छोटा सा कमरा है। ये बच्चे के जो पिताजी है वो गुजरात में ट्रक आदि चलाते हैं, इनकी एक बहन है और इनकी माताजी हैं। अकेला बेटा था 18 साल का, वो बेटा जिसका भविष्य हो सकता था, जो अपने माँ बाप के लिए, गांव घर के लिए करामत साबित हो सकता था, उसको खुलेआम पुलिस ने उठाया और उसकी हत्या कर दी। मैंने संस्थाओं का इसलिए जिक्र किया है कि पुलिस का काम किसी के ऊपर भी अगर किसी तरह का अपराध है तो उसको गिरफ्तार करके उसकी चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में भेजना है, ये कानून कहता है। लेकिन आप उनको सड़क पर ले जाकर सीधे गोली मार देंगे और कहेंगे कि ये इंसाफ है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अराजकता और इससे ज़्यादा गुंडागर्दी कुछ हो नहीं सकती है, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार बेहद बेशर्मी के साथ कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व, विशेष रूप से श्री खड़गे साहब, श्री राहुल गांधी जिन्होंने ट्वीट किया, हालांकि वो अमेरिका में गए हुए हैं लेकिन वहां से उन्होंने ट्वीट किया, श्रीमती प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बेहद बेहद दुखी है। और हम इस बात को लेकर अत्यंत गंभीर हैं कि हम इस लड़ाई को पूरे शिद्दत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ ज़मीन पर लड़ने का काम करेंगे और इस परिवार को और इस तरह के जो और भी लोग पीड़ित हैं उनके परिवारों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। आप ऐसे पहले नेता हैं, कांग्रेस की बात करें या सपा के भी कुछ लोग आए थे, जौनपुर से जुड़े हैं, बहुत आक्रामक आंदोलन के आप मशहूर हैं, इस पर क्या करें? देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हम जो लोकतंत्र में जो भी तरीके हैं, जिसमें मीडिया के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना है, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात को पहुंचाना है, जिसमें ज़मीन पर भी लड़ाई लड़नी है, जिसमें हमें सदन के अंदर भी अपनी बात को उठाना है, हम तमाम तरीके से जो भी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई संभव होगी, हम बिल्कुल उस लड़ाई को ज़मीन पर जिम्मेदारी के साथ उतारने का काम करेंगे। राहुल जी से बात हुई आपकी? राहुल जी चूंकि अमेरिका में हैं, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी के संपर्क में हूँ। श्री अजय राय जी भी यहाँ पर आए थे और तमाम की तमाम बातें कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व की जानकारी में है और हम उम्मीद करते हैं कि हम तो लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आने वाला जो सदन चलेगा उसमें भी इस सवाल को उठाने का काम किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जहां भी संभव होगा बात करने की, वहां पे बात भी करेगा। योगी सरकार मान जाएगी? योगी सरकार बेहद बेशर्म सरकार है। इस सरकार के में किसी तरह की हिस्स नहीं है, वो इंसानियत की बात ही नहीं करती, वो हत्या को भी जाति और धर्म के आधार पर देखते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो इंसानियत का है, मोहब्बत का है, अमन का है, शांति का है। और योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, उनके पास नफरत के अलावा किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं है। संविधान को नहस करने का एजेंडा है और गुंडा राज को स्थापित करने का एजेंडा है। ले यार, बोला भाई, फोटो ले लेना, इस पर खबर भी है, वीडियो बन लीजिए क्या? दोनों नारा बोल नारा वाला ना हो गया बस। रहमानिया सीरत कमेटी एक जौनपुर की बहुत तारीखी कमेटी है। इसका एक प्रोग्राम मलनी पड़ाव दड़ियाना टोला में होता है, तो उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो रहमानिया सीरत कमेटी 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को कौमी यकजहती का प्रोग्राम, 2 अक्टूबर को जुलूस और जलसे का प्रोग्राम करा रही है। उसी के सिलसिले में जिलाधिकारी महोदय को अपनी मांगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया गया। कमेटी के सारे लोग मौजूद रहे और हमारे साथ अशफाक मंसूरी सभासद जो जनरल सेक्रेटरी हैं, शहनवाज अहमद सभासद जो खजांची हैं, राशिद भाई हैं, साजिद अली गल्लू साहब जो हमारे सह खजांची हैं और मनीष देव मंगल जी दुर्गा पूजा महासमिति। हमारी मांगे हैं कि एक तो जो सड़क है उसको ठीक किया जाए और साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं दुरुस्त किया जाए और विद्युत जो आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि विद्युत कटौती की, उसको ठीक किया जाए और ये हमारी मुख्य मांगे है। सुरक्षा व्यवस्था कि वो रोड को शाम को 4 बजे से बंद कर दिया, भारी वाहनों की को रोक दिया जाए जाने से।
जैसा कि इस समय जो है हर जगह पानी की समस्या और मौसम को देखते हुए आपने बताया तो सड़क भी खुदी है, जगह जगह बारिश हो रही, तो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है? अब उसके लिए जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया गया है कि सड़कें खुदी हुई है, सीवर वालों ने खोद रखा है जगह जगह पे, उससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा उसको करने के लिए। क्या नाम आपका है? मेरा नाम शहनवाज मंजूर, सभासद, अध्यक्ष रहमानिया सीरत कमेटी। सर मेरा नाम दिनेश कुमार है, मेरा ग्राम खरक्सीपुर है, किराकत के रहने वाला हूँ। जौनपुर ज़िले पे आया हूँ, मुझे परेशान किया जा रहा है सर। मेरा खेत का पक्की फरमाइश कराया हूँ सर, पत्थर गड्डी भी हो गई है, पत्थर गड्डी के बाद भी मुझे कब्जा नहीं मिल रहा है सर। ये एडीएम साहब हम मुझे पत्थर गड्डी कराने के बाद हमारी पत्थर गड्डी मड़ाई उसे उखड़वा दिए साहब, और हमने बोला कि हमारा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि तुम उधर से रास्ता दे दो। मैं बोला चक से रास्ता नहीं दूंगा साहब, तो हम मुझे जेल भेज दिए प्रशासन बुला के, तुम जाओ वहाँ जेल थाने में बैठो। मैं थाने पर साहब 2 दिन रहा, उसके बाद जमानत पे छूट के आया हूँ साहब। आप सबसे निवेदन है साहब हमारे साथ न्याय हो, हमको बहुत तंग कर रहे हैं साहब, हमारे साथ अन्याय हो साहब, हमारे साथ अन्याय हो। हम बहुत तंग कर रहा, अकेला हूँ सब, अपने माता पिता के वो लोग बहुत लोग हैं सब, बहुत परेशान कर रहे हैं हमें, हमारे साथ अन्याय हो साहब। हमारे किसकी बात कर रहे हैं? और ब्रिजेश कुमार पुत्र सीताराम, अजीत अमीन है, वही न्याय तहसील में रहता है, वही सब काम खराब किया है साहब। वो न्याय से मिल के हमारी पत्थर सबको उखड़वा दिया, तार और कटवा दिया साहब। और नितेश पुत्र बेचई राम है साहब। आज आप जिलाधिकारी से मिले? जिलाधिकारी से मिले, वो वही तो हमें जेल भेजवा दिए गए, हमें 2 दिन जेल में रहते साहब। नहीं आया डीएम साहब से? अभी डीएम साहब से मिलने आया, अभी डीएम साहब से भेंट नहीं हुई साहब। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं साथ हमारे साथ न्याय हो, हमारा कब्जा हमको दिलाया जाए, हमारी जमीन हमें मिले नहीं चाहिए साहब। हाँ साहब। शक्कर मंडी चौराहे के पास मेरे साथ छिनैती की और मारपीट की घटना हुई। भूतपूर्व विधायक नदीम जावेद, जो यहाँ 2012 से 17 तक विधायक थे, उनके गुर्गों ने मेरे साथ मारपीट की और ये कहा कि अगर नदीम जावेद के खिलाफ कुछ भी तुम बोलोगे या सोशल मीडिया पे लिखोगे, अभी तो मार के जा रहे हैं, मोबाइल छीन के जा रहे हैं, अगली बार तुम्हारी हम लोग हत्या कर देंगे। तो उसी के लिए मैं आज रात में जब घटना हुई है तो मैंने शक्कर मंडी चौकी पर मौखिक सूचना वगैरह दी थी। आज मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आया था अपनी एप्लीकेशन लेकर के, साहब मेरे साथ न्याय किया जाए। ये बड़े दबंग लोग हैं, बड़े लोग हैं, मैं एक इतना सा इंसान हूँ, मैं इसलिए आया था कि साहब मुझे संरक्षण दिया जाए और मेरी मदद की जाए। क्या अदावत है? पिछले कई सालों से इस तरह का मामला चल रहा है, तो नदीम जावेद से क्या अदावत है जो इस तरह के मामले हो रहे हैं बार बार? असल में नदीम जावेद का मैं प्रतिनिधि भी रहा 2012 से 17 के बीच। 2017 के जब वो चुनाव हारे तो थोड़ा बहुत विवाद हो गया। अब मुसीबत ये है कि नदीम जावेद साहब, जिनको लोग समझते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल आदमी हैं, ये कोई बड़े नेता हैं, सही बात तो ये है कि दिल्ली के सियासी गलियारों में वो एक लाइजनर हैं। लाइजनर का मतलब होता है जिसको देशी भाषा में दलाल कहते हैं, तो एक बड़े दलाल हैं। आप लोगों को एक वाकया याद होगा आज से 3-4 साल पहले का, कि दिल्ली में एक 9 करोड़ का मैटर हुआ था। इन्होंने एक स्लाटर हाउस का एनओसी दिलाने के लिए किसी से 9 करोड़ लिया था, उन लोगों ने उनको कलर पकड़ के मारा भी था और बड़ा मीडिया में उछला था। तो ये असल में इनका पेशा है। अभी इन्होंने ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे ये भी, और तेलंगाना के प्रभारी थे। तेलंगाना में भी इन्होंने कई करोड़ का घोटाला किया और रातों रात बात राहुल गांधी तक पहुंची, इनको पार्टी के सारे पदों से बहिष्कृत किया गया। ये जब तक अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में थी, वहाँ भी इन्होंने कई करोड़ रुपये का खेल किया। अशोक गहलोत ने अपने दफ्तर से मार के भगा दिया इनको। अब नया खेल ये है कि हरियाणा में चुनाव हो रहा है, अभी ताज़ा मामला है कि चुनाव में टिकट के नाम पर भी इन्होंने कई करोड़ के खेल किया। अब चूंकि ये सारी चीज़ें जो अंदर की जानकारियाँ उनकी हैं, या नए पुराने सारे बड़े सारे राज, ये सारे राज मुझे पता हैं, तो वो बार बार मुझे दबाव बनवाते हैं। कई बार 2-3 बार मेरे पास अटैक हो चुका है। इसके पहले 6 बाइक से असलहे लेके मुझे दौड़ाया गया था 1-2-2.5 साल पहले। बार बार मेरे ऊपर हमले करवाते हैं कि ये जबान इसकी चुप रहे, ये बोले ना, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कभी उनके ऊपर व्यंग कर देता हूँ कि मैटर रहता है, कुछ लिख देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ लिखूँ नहीं, मैं कुछ बोलूँ नहीं, मेरी ज़ुबान बंद कराने के लिए, मेरी आवाज़ को बंद कराने के लिए, मेरी कलम को रोकने के लिए, तो बार बार मुझे डराते हैं और कहते हैं कि साहब मैं किसी दिन तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। मुझे इस बात का डर है कि अगर मुझे पुलिस ने मेरी मदद नहीं की और जिन लोगों ने कल मेरे साथ मारपीट की है, मेरा मोबाइल छीना है और उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने अभी जो तहरीर दी उसमें बाकायदा नदीम जावेद
का नाम दिया है कि इनकी शय पर, इनके कहने पर वो गुंडे आए थे, क्योंकि वो गुंडे जाते थे मुझे बोल के गए कि इस बार तो मार के जा रहे हैं, अगर अब तुम्हारी ज़बान बंद नहीं हुई, तुमने लिखना बंद नहीं किया, तो अगली बार हम तुमको गोली मार देंगे। ये नदीम जावेद ने कहा है। मैं यही आज तहरीर देने के लिए आया था। ये पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद है। मैं बड़े लंबे समय तक अखबार में भी रहा और थोड़ा सोशल वर्कर भी हूँ। बात पता है कि बीच में कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहा, नदीम जावेद का प्रतिनिधि भी रहा। वही विवाद है और ये लगातार मुझे मारने पीटने की धमकी भी देते हैं, हमला भी करवाते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि देर सवेर अगर पुलिस ने मेरी मदद नहीं की तो मेरी हत्या भी हो सकती है। और मेरे साथ अगर किसी भी तरह कोई घटना होती है, कोई हादसा होता है, मेरी हत्या होती है, इसके जिम्मेदार जौनपुर के पूर्व विधायक नदीम जावेद होंगे। मेरा घर बेसिकली तो मेरा पारा कमाल है, किरासराय थाना क्षेत्र।